Hello students, this is your exercise 3.2 lecture first. Question number 1. Prove the following. ये कहता है इनको प्रूव करिए. इसमें दे रखा है sin raised to power 4 theta minus cos raised to power 4 theta equals to sin square theta minus cos square theta. अब ये LHS लेके चलेंगे बेटा. LHS और RHS को आप बराबर दिखाएंगे. तो पहला है आपने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर. और फार्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. अब इसको लिखेंगे तो आप ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा. ये आपने पढ़ा है कि 1 के बराबर होता है. तो आपका LHS है वो RHS के बराबर आ जाएगा. ये आपका फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट आप इसका सॉल्व करते हैं तो इसमें दे रखा है साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा. LHS लेके चले हम. LHS में दे रखा है कि साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे बेटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी. ए है आपके पास, इसको आप क्यूब में बनाएंगे तो इससे पहले आप लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3. ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी. ए की वैल्यू है बेटा साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दैट इज ए प्लस बी. ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और माइनस का ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा. जैसा कि आपको पता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1. तो 1 इंटू इसके इंटू में है बेटा तो 1 इंटू. अब ये जो टर्म है इसको आप देखो क्या लिख सकते हो. ये जो टर्म दे रखी है इसको आप क्या लिखेंगे. इसको मैंने लिख दिया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस सारे का होल स्क्वायर. क्योंकि इसको सोल्व करूँगा तो साइन की 4 थीटा यहाँ पर है, कोस की 4 थीटा यहाँ पर है और माइनस का इसमें से घटा दूंगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा. क्योंकि इसको खोलूँगा तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 AB आएगा तो मैंने माइनस का कर दिया तो उससे वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जो सारा स्क्वायर है इसको मैं ये लिख सकता हूँ यानी साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. तो ये मेरे पास आ गया 1. ये बेटा सारा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा. LHS इज इक्वल टू RHS. थर्ड पार्ट करते हैं इसका. इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट में 2 ही पार्ट थे. सेकंड जो पार्ट है आपका ये दे रखा है. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये है बेटा टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. ये आपको प्रूव करना है.
मल्टीप्लाई में है ये, तो मैंने ले लिया। यहाँ से आप लिखेंगे 10 को लिख दिया बेटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1, LHS ले लिया। अब इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो LCM आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इस सारे में से बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच गया और नीचे बच गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से बेटा साइन बाई कोस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपको पता है कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से बेटा फिर आप LHS को लेंगे तो LHS आपकी ये है, इसको आप आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है अपने पास। 1 माइनस 10 को लिख दिया बेटा मैंने साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस इसी तरह से नीचे वाले को भी लिख दिया मैंने। अब इसको सोल्व करता हूँ तो बेटा इसका एलसीएम ऊपर ऊपर वाले का आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे वाले का एलसीएम भी बेटा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये आपका 1 के बराबर होता है। ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, यानी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन ये जो है ये सबसे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर ए, और ये आपका 1 होता है तो 1 यहाँ पर आ गया और नीचे क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरे का थर्ड पार्ट आप सोल्व करते हैं बेटा, ये दे रखा है टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब पहली जो टर्म है बेटा इसी को LHS को लेके चलता हूँ मैं, तो ये आ गया 10 को लिख दिया साइन थीटा बाई कोस थीटा माइनस कोट को लिख दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे है बेटा इसके साइन थीटा कोस थीटा। अब इसका एलसीएम लिया बेटा तो क्या आ गया, कोस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे है बेटा साइन थीटा और कोस थीटा बाई 1, तो 1 को सोल्व करूँगा ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो है इसके साथ आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अलग अलग करके एक एक के नीचे लिखता हूँ बेटा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया, 1 बाई कोस को बेटा मैं क्या लिखूँगा, 1 बाई कोस को लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोस से कोस कट गया, 1 बाई साइन को क्या लिखूँगा मैं, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फोर्थ पार्ट, कोसिकेंड थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस
टेन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। अब आप यहाँ से बेटा कोसिकेंट को लिखेंगे तो मैंने लिख दिया 1/sin थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन को बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब ऊपर जो है आपके पास 1/sin थीटा है, इस कैल्शियम लेंगे तो क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। साइन से साइन कट गया बेटा, एक कोस ऊपर था, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस बाई साइन कितना होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये आ गया 1/sin थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कोस थीटा बाई 1, क्योंकि इस सारे को मैंने 1 लिख दिया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। एक साइन से साइन कट गया, क्या बच गया, कोस थीटा। यही तो प्रूव करना है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है बेटा 1+sin a अपॉन 1 - sin a इज इक्वल टू प्रूव करना है सीकेंट a प्लस tan a। तो यहाँ से बेटा मैं इसका रेशनलाइज करता हूँ, 1+sin a और 1+sin a, ऊपर क्या आ गया मेरे पास, अंडर द रूट 1+sin a इसका स्क्वायर, और नीचे आ गया बेटा a + b a - b, यानी 1 - साइन स्क्वायर a। अब रूट अलग अलग करूँगा बेटा, 1+sin a इसका स्क्वायर, और नीचे 1 - साइन स्क्वायर a को लिख दिया कोस स्क्वायर a। इससे ये रूट कट गया, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया, 1+sin a अपॉन कोस a, अलग अलग करके लिख दो, 1/cos a प्लस sin a बाई कोस a। 1/cos a क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंट a, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan a। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट है 1 - cos थीटा और 1+cos थीटा, रेशनलाइज करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 1+cos थीटा, इसके बराबर आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो बेटा मैं LHS लेता हूँ, LHS में मेरे पास है 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1+cos थीटा और 1+ थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा आपका ऊपर a + b a - b, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू 1+cos थीटा। इसको आप लिखेंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर को 1 - cos थीटा और 1+cos थीटा, और नीचे बेटा साइन थीटा और 1+cos थीटा, इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जबकि RHS और ये बेटा, तो RHS को आप अलग से सोल्व करेंगे, साइन थीटा और 1+cos थीटा। अब की बार बेटा इसका रेशनलाइज कर दूंगा, मेरे पास ये आ गया, ऊपर आ गया साइन थीटा और 1 - cos थीटा, और नीचे आ गया बेटा a + b a - b, यानी a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा साइन थीटा और 1 - cos थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर को क्या लिखूंगा, साइन थीटा और साइन थीटा, एक साइन से एक साइन कट गया। दोनों को सेपरेटली हमने अलग अलग सोल्व किया, तो दोनों साइड अपने क्या आ गई, इक्वल आ गई। 4th का सेकंड पार्ट आप देखते हैं, इसमें दे रखा है बेटा सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्रूव करना है 1 -
2 सीकेंड थीटा टेन थीटा और प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये सारा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं, इसको LHS लेता हूँ बेटा। LHS में मेरे पास ये है सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट आपके पास क्या है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा यानी सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, और नीचे आ गया बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। तो नीचे मैं 1 लिख दूँ। अभी होल स्क्वायर को खोलूँगा तो मेरे पास आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 सीकेंड थीटा और टेन थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ से ये चीज़ अपने जो RHS है उसमें है, ठीक है, और एक है 2 टेन स्क्वायर थीटा और एक है आपका 1। तो ये दो चीज़ें और लेके आनी है। 10 आपके पास पहले से ही है 2 टेन स्क्वायर, तो सीकेंड को चेंज करना है। सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा और टेन थीटा। ये आ गया बेटा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा और टेन थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, सीकेंड रेज टू पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसमें से बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा LHS को लेता हूँ मैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है बेटा, 1 के बराबर। अब इस 1 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो गया, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी जगह बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसकी जगह लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बेटा यहाँ से सीकेंड की वैल्यू और निकालनी, क्योंकि इधर जो RHS है उसमें सारा 10 है, तो सीकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह रख दे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इसके इंटू में क्या है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया बेटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 रेज टू पावर 4 थीटा। यही तो प्रूव करना। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। ये दे रखा है अपने को, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा, 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड की 4 थीटा माइनस 2 कोसीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसीकेंड रेज टू पावर 4 थीटा। तो देखो बेटा ये सारा आपको प्रूव करना है। तो LHS साइड को मैं लेके चलता हूँ, 2 इंटू आपको वही आइडेंटिटी पता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से हम सीकेंड की वैल्यू निकालेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा की, तो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा की फिर से वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 4 करूँगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर सीकेंड रेज टू पावर 4 थीटा। अब अगला है -2 इंटू, ये भी आइडेंटिटी आपको पता है बेटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, 1। तो कोसिकेंड की जगह यहाँ से कितना लिख दूंगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस कोसिकेंड की 4 को यहीं से लिखूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और इस सारे का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे बेटा, 2 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ये इसका
होल स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 की 4 थीटा और प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो बेटा माइनस का 2 और माइनस का 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस इसको खोलूँगा तो 1 प्लस कोट की 4 थीटा और प्लस का 2 कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके आगे प्लस था तो मैंने सीधा खोल दिया। ये आ गया बेटा 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 की 4 थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट की 4 थीटा और माइनस का 2 कोट स्क्वायर थीटा। इससे बेटा ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। इस दो से बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है। आपके पास 2 टर्म बच गई। क्या बच गया? कोट की 4 थीटा माइनस 10 की 4 थीटा। यही तो प्रूव करना है। थर्ड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा, साइन रेज टू पावर 8 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं साइन रेज टू पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा और इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा बेटा ए प्लस बी, यानी साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा और ए माइनस बी ये हो जाएगा आपका साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस कोस रेज टू पावर 4 थीटा। अब ये वाला है, इसको एक बार एज इट इज छोड़ दीजिए। साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखो बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको। ये वाला है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर लिखूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया बेटा 1। अब अपने पास बच गया ये वाला। इसको आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि इसको खोलूँगा तो यहाँ से बेटा साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, जिससे ये कट जाएगा तो वापस ये टर्म बच गई। इस सारे के इनटू में था, ये आपका 1 हो गया और ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कितना होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और इसके इनटू में क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट आप देखते हैं, सेकेंड रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 10 रेज टू पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये प्रूव करना है बेटा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा की पावर 3। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिख दीजिए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो ए माइनस बी लिखूँगा तो बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का ए बी यानी सीकेंड स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। अब ये होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1, तो 1 इंटू ये आपके पास आ गया सीकेंड की 4 थीटा प्लस 10 की 4 थीटा और प्लस का 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको, अब इसको देखो आप बेटा सोल्व करके क्या लिख सकते हो, क्योंकि अपने को रिजल्ट दिखाना है 1+3 टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट को बेटा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आपको पता है कि कितना लिख सकते हो 1। तो यहाँ से सीकेंट की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा 1+10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1+10 स्क्वायर थीटा और प्लस का 10 स्क्वायर थीटा की जगह आप सीकेंट लिखेंगे। 10 स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट लिखूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और इस सारे का होल स्क्वायर और प्लस का सीकेंट स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। ये आ गया बेटा आपका 1+10⁴ थीटा और प्लस का 2 10 स्क्वायर थीटा और प्लस सीकेंट⁴ थीटा और प्लस का 1 और माइनस का 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस का सीकेंट स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। अब ये जो प्रूव करना है बेटा 3 10 स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर आपको दिखाना है। तो यहाँ से देखिए कोई टर्म कटती है तो आगे आप इसको बेटा सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो 10⁴ सीकेंट⁴, लेकिन जो RHS है उसमें 4 की कोई टर्म नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से आपने ये जो लिखा है ये हमारा जिस डायरेक्शन में जो प्रूव करना है ये रिजल्ट उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो यहाँ से इसको फिर थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा और ये वाला है इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ प्लस का AB यहाँ पर बचता है तो इसको लिख दिया बेटा मैंने। देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट⁴ थीटा 10⁴ थीटा और ये हो जाएगा -2 सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस का सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से माइनस का बचेगा तो इस सारे को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ बेटा -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। ये ही टर्म मेरे पास बच जाएगी यहाँ से प्लस का, सॉरी क्योंकि यहाँ से तो माइनस का आएगा ही भाई। इसको सोल्व करूँगा मैं, देखो सीकेंट⁴ थीटा ये आ जाएगा 10⁴ थीटा ये आ जाएगा और माइनस का 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा तो प्लस का 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब ये देखो आपका कितना होता है 1, तो इसको लिख दिया 1 और ये भी आपका कितना होता है बेटा 1+3 10 स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो स्टेप था हमने गलत चूज कर लिया था बेटा। जिस डायरेक्शन में प्रूव करना होता है उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इस सारे को सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस का 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा। अब आप आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे है बेटा cos x अपॉन 1 - sin x प्लस 1 - sin x अपॉन cos x = 2 सीकेंट x। इसका एलसीएम लिया बेटा, LHS साइड ली तो 1 - sin x और cos x इससे ये कट गया cos स्क्वायर x प्लस 1 - sin x का होल स्क्वायर। इसको आप खोलेंगे बेटा तो cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस का 2 sin x अपॉन 1 - sin x और cos x। ये होता है बेटा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और 1 ये था 2 तो 2 + 2 माइनस 2 sin x अपॉन 1 - sin x और cos x। 2 को कॉमन ले लिया बेटा तो 1 - sin x अपॉन
1 माइनस साइन एक्स और कोस एक्स, 2 अपॉन कोस एक्स और 2 सीकेंड एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखिए। कोट ए प्लस 10b अपॉन कोट बी प्लस 10a इज इक्वल टू कोट ए और 10b। अब कोट ए को बेटा आप क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कोस बी, और डिनोमिनेटर कोट बी को लिख सकते हो बेटा कोस बी अपॉन साइन बी और साइन ए अपॉन कोस ए। अब ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो आ गया आपके पास साइन ए कोस बी, इसको साइन से साइन कट जाएगा बेटा, कोस ए कोस बी प्लस कोस बी से कोस बी कट जाएगा, साइन बी और साइन ए। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, इसका एलसीएम आ गया कोस ए साइन बी से साइन बी कट गया बेटा, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए साइन बी। ये का ये ऊपर है बेटा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ गया 1 अपॉन साइन ए कोस बी, और जो सबसे नीचे वाला है ये बेटा ऊपर चला जाएगा, यानी कोस ए और साइन बी। कोस ए बाई साइन ए को आप क्या लिख सकते हो बेटा, जो प्रूव करना है वो आपका है कोस बाई साइन ए यानी कोट ए, और ये आपका है कोस साइन बी बाई कोस बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10b। यही तो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये कहता है ये प्रूव करके दिखाइए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे आप, ये है आपका कोस थीटा अपॉन 1 माइनस, तो बेटा नीचे वाले को आप चेंज करके लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 10 को लिखेंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। LHS ले लिया हमने, इसको सोल्व कर दिया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपोन में जो कोस थीटा आएगा वो बेटा सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जो डिनोमिनेटर वाला था सोल्व करके हम उसको ऊपर ले गए, फिर प्लस साइन थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम सॉरी ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया साइन थीटा यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये वाला साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब इसमें से बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉमन लूँगा तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से माइनस कॉमन आएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम आ गया बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखूंगा बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे है बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे ये कट जाएगा
कोस थीटा प्लस साइन थीटा। यही तो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आप देखते हैं। ये दे रखा है बेटा टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा होल स्क्वायर, ये बराबर है, प्रूव करना है, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और कोसीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर। अब यहाँ से बेटा इसका होल स्क्वायर आप खोलते हैं तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा, और कोट अल्फ़ा आएगा उसको मैं 1/10 अल्फ़ा लिख दूँ। इससे कट जाएगा, क्या बच गया 2, यानी ये बच गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का 2। अब यहाँ से जो आपको दिखाना है बेटा कि सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कोट स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर, सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा, ये प्रूव करना है। अब यहाँ से देखो बेटा, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये जो 1 है इसको आप इसके साथ लिख दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा। ये जो 2 था एक बार तो 1 इसके साथ ले लिया, एक इसके साथ ले लिया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा और 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फ़ा कोसीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। कोस थीटा अपॉन 1 माइनस 10 को लिख दिया बेटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट को लिख दिया कोस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से आप इसको आगे लिखेंगे तो ये आ गया बेटा कोस थीटा अपॉन इसका एलसीएम लिया कोस थीटा, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके नीचे क्या है साइन थीटा। ये कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस, यहाँ पर है कोस माइनस साइन तो माइनस कॉमन ले लूँगा, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऊपर आ गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ गया आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप क्या लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है बेटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे कट जाएगा। यही तो प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 8 कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट को लिख सकता हूँ बेटा मैं 1/sin थीटा और साइन थीटा बाई 1/cos थीटा और cos थीटा बाई 1। अब इसको आगे सोल्व करता हूँ तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये जो प्रूव करना है वो आपको प्रूव करके दिखाना है कि 2 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा के बराबर होगा। यहाँ से आप इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 1 के बराबर दिखाना है बेटा, ये गलत लिख दिया मैंने, 1 के बराबर प्रूव करना है कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाई में एक टर्म और छोड़ दी बेटा मैंने यहाँ पर टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और ये सारा 1 के बराबर प्रूव करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा और कोस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ से इसका एलसीएम लेता हूँ तो बेटा कितना आ गया साइन थीटा कोस थीटा,
और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो सारा दे रखा है मल्टीप्लाई में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है 1। ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ गया बेटा 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और इस सारे के नीचे इन दोनों के गुणा करूँगा तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और इस सारे के नीचे बेटा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस सारे के नीचे है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये इससे कट जाएगा बेटा, क्या आ गया, ये इससे कट जाएगा आपका 1 के इक्वल आएगा। थैंक यू।